हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एनबीएस पीजीटी इंटरव्यू के लिए, या पीजीटी टीजीटी या फिर पीआरटी, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपका इंटरव्यू होता है तो उसके रिलेशन में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, होता क्या है हम सबके साथ में, हमें इंटरव्यू लगता है कि बस एक ही चीज़ इंटरव्यू है। और क्या है वो इंटरव्यू, चलिए बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो आप यूपीएससी के इंटरव्यूज आपने सबसे ज़्यादा रील्स में देखे होते हैं ना। तो यूपीएससी के जो इंटरव्यूज आपने देखे होते हैं, आपको लगता है कि इंटरव्यूज वैसे ही हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, यूपीएससी के थ्रू जो सिलेक्ट होते हैं वो बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। और आपको एडमिनिस्ट्रेटर के लिए नहीं चूज किया जाएगा, आपको किसके लिए चूज किया जाएगा? फॉर बिकमिंग अ टीचर। तो आपकी और सारी क्वालिटीज पर भारी पड़ेगी आपकी कौन सी एबिलिटी? टीचिंग एबिलिटी। अदर चीजें आपको पता है नहीं पता है, वो अफेक्ट कम करेंगी। सबसे बड़ा जो आपके इंटरव्यू में सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपका टीचिंग। क्लियर है ना। तो यूपीएससी के इंटरव्यूज की रील्स देख देख कर आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि अरे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं, तो वैसा बिल्कुल आपका इंटरव्यू होने वाला नहीं है। तो अब दिमाग इस परेशानी से हटा लीजिए कि विकास दिव्य कीर्ति सर वहां बैठे होंगे या फिर उनके जैसा कोई और बैठा होगा जो आपको परेशान करने के लिए तैयार है, तो ऐसा वहां कुछ भी नहीं होने वाला है। जब भी आप एनबीएस की किसी भी पोस्ट के लिए टीजीटी पीजीटी पीआरटी या फिर लाइब्रेरियन या फिर किसी अन्य पोस्ट के लिए जाते हैं, फिलहाल अभी हम टीचिंग पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो सबके ऊपर अप्लाई होती हैं अगर आप टीचिंग पोस्ट के लिए जाते हैं। पहली चीज है ड्रेस कोड। आपकी ड्रेस सबसे पहली चीज ये है कि फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है ना। जो बॉयज हैं वो नॉर्मल शर्ट पैंट, विंटर सीजन है हल्का सा तो कोट डाल सकते हैं, ठीक है। सर्दी कम पड़ रही है, उस टाइम पे कम सर्दी है तो आप हाफ स्वेटर लगा लीजिए। टाई तभी पहने अगर आपने सूट डाला हुआ है, कोट पैंट डाला हुआ है और आप टाई लगा लेते हैं, आपने कभी इससे पहले टाई नहीं लगाई है, तो डेफिनेटली आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जो वीडियो है इसको आप मजे के साथ देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो आपको बहुत सारी बातें पता लगेंगी, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। और जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे शायद, अगर आप यहाँ पर चीजें देख लेंगे तो सबसे पहली चीज कि आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए। टाई आप तभी बांधे, जैसे अगर केवीएस पीजीटी के इंटरव्यू की बात करूं, जब मैं गया था तो मैंने पहले टाई बांध रखी थी, फिर मुझे लग रहा था कि मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं, तो मैंने टाई इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू रूम में जाने से पहले मैंने उस टाई को हटा दिया था। तो आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए और आप उस ड्रेस में कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीजें होनी चाहिए। गर्ल्स के लिए भी साड़ी तभी पहने जब आप साड़ी के लिए बहुत कंफर्टेबल है, अदरवाइज सूट पहनना मुझे लगता है ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आपने साड़ी कभी नहीं पहनी है इससे पहले, तो फिर अगर आप रैंडम पहन लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा। हालांकि बीएड की जब आप क्लासेस करते हैं तो वहाँ पर साड़ी पहनते हैं, बट ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखेगी। आपकी ड्रेस फॉर्मल दिखनी चाहिए, फॉर्मल दिखने वाली होनी चाहिए और आप कंफर्टेबल फील करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स की फाइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में कुछ भी नहीं है तो फिर वो ठीक भी नहीं लगता है। और इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू पैनल के लोग हैं, अगर आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो आपके पास फाइल होगी। उन्होंने कहा कि ये दिखाइए, आपने मेंशन किया हुआ कि आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है, तो आपके हाथ में वो होगा, आप दिखा सकते हो उसको। तो डॉक्यूमेंट की फाइल आपके पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं। जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर क्या इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगा? ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है, इंटरव्यू इंग्लिश में होता है जब आपको पैनल फंस जाते हैं साउथ इंडिया के। तो साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो प्रिफर करते हैं कि आप पूरा का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दें। क्लियर है ना। बट अगर आपको, अब ये बहुत रेयर होता है, यूजुअली जो इंटरव्यू होता है ना वो होता है आपका बाईलिंगुअल, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स चलता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप टीचिंग भी हिंदी इंग्लिश मिक्स में कर सकते हैं। आप इंग्लिश बहुत ज़्यादा तभी बोलें जब आप इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा यूज टू हैं, आप यूजुअली इंग्लिश बोलते रहते हैं, बोलें तो ठीक बोलें, अदरवाइज हिंदी आपकी हेल्प कर पाएगी ठीक तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल दें कि उनको
कई बार वो जज करने की कोशिश करते हैं बीच में कि तुमको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है ठीक ठाक। तो दो चार लाइनें, जो उनका जो क्वेश्चन इंग्लिश में होगा आप उसका प्रयास करें इंग्लिश में आंसर करने का। जो उनका क्वेश्चन हिंदी में है, पैनल में जो भी लोग हैं, 3 या 4 लोग यूजुअली हुआ करते हैं, 4 लोग यूजुअली होते हैं, और उनका जो हिंदी में क्वेश्चन है उसका आंसर हिंदी में करें। वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे हर क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में चाहिए, फिर वो आपसे चाहे हिंदी बोलें या फिर इंग्लिश बोलें, आपका आंसर डेफिनेटली इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है ना। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का इंटरव्यू बाइलिंगुअल चला था, ठीक है ना। मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो इंग्लिश में पढ़ाया था, बाद बाकी जो बातचीत हुई थी वो मेरी मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश में हुई थी, ठीक है ना। तो जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा पजल्ड नहीं होना है। और आप इस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन अगर रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी, तब भी इतनी आती होगी कि ठीक ठाक आप कर ले जाएंगे। सो डोंट वरी। दूसरे नंबर पे आते हैं पॉस्चर। आप जब एंट्री करते हैं या चलते हैं, वहाँ रूम में अंदर जा रहे हैं, सीट पे आपके लिए एक चेयर लगाई गई है, उस पर आपको बैठना है, तो आपका पॉस्चर ऐसा रहे कि जैसे उनको ये फील हो कि ये व्यक्ति एक्टिव है, ये व्यक्ति एक्टिव है, व्यक्ति सीरियस है, सिंसियर है। जब भी वो कोई बात कहें तो आप डेफिनेटली आप बहुत सीरियसली सुन रहे होंगे, तो सीरियसली ही सुने। उनको ऐसा ना लगे कि ये व्यक्ति एकदम बिल्कुल रिलैक्स मूड में है। रिलैक्स तो आप नहीं होते हैं, पसीना और आपको आ रहा होगा, ठीक है, भले ही सर्दियाँ हो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको हाँ उनको एक्टिव नज़र आए। आपका चलने का तरीका, आपका जब आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो यूजुअली हम इस तरीके से खड़े हों कि बोर्ड पूरा विजिबल रहे, या फिर मैक्सिमम पार्ट ऑफ बोर्ड विजिबल रहे, इस तरीके से आपका पोस्चर होना चाहिए, ठीक है ना। ये आप समझ गए होंगे मेरी बात को। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको जो भी है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम हो रहा है वो आपको बोलना है। उसके बाद एंट्री करना है, तो अपनी सीट के पास पहुंच के खड़े हो जाना है। पैनल में से कोई खुद ही बोलेगा कि सिट डाउन प्लीज, तब आपको बैठना है, खुद से आपको नहीं बैठना है। क्लियर है ना। वो खुद ही बोलेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है कि वो 5 मिनट तक आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सर मे आई सिट डाउन, तो वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है ना। तो फिलहाल वो तुरंत ही आपको बोलेंगे, बट खुद से जाके नहीं बैठ जाना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब आता है आगे कि कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो दुनिया का कहीं भी, सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन। यूजुअली इंट्रोडक्शन नहीं मांगते हैं टीचिंग में लेकिन ये ऐसा पार्ट है कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। केवी के उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं मांगा केवी के इंटरव्यू में, लेकिन नवोदय के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कहा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब एक चीज़ और है, इंट्रोडक्शन आप कितना बड़ा तैयार करें, कितना छोटा तैयार करें, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा कंटेंट इतना रखें ताकि आप 4-5 मिनट तक, वो 3-4 मिनट तक कवर कर पाए उस चीज़ को कम से कम। क्योंकि कई बार वो डिमांड, अब हर पैनल की डिमांड अलग होती है। कई बार वो चाहते हैं कि बस बहुत हल्का सा ब्रीफ में आप बता दें उनको, ठीक है ना। कई बार वो चाहते हैं कि देखें आप कितना बोलते हैं, तो थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन चल जाता है। इंट्रोडक्शन ज़्यादा देर तक आपको बोलने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर। जैसे नवोदय में मैंने बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया था, वो कह बस इतना ही, तो फिर मैंने और आगे उसको ऐड किया था जब एनबीएस पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन मैंडेटरी है, ये आप जरूर तैयार करके चलें। दूसरी चीज़ ये है कि जो जनरल नॉलेज है, या फिर जनरल नॉलेज कहने की बजाय मुझे कहना चाहिए करेंट अफेयर्स, जो करेंट में चीज़ें चल रही हैं ना, वो थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। एनबीएस का जब मैंने पीजीटी का इंटरव्यू दिया था, जो सीडीएस की पोस्ट आई थी उस समय पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इससे रिलेशन में उन्होंने मुझसे पूछा था। क्लियर है ना। तो वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं ये देखने के लिए कि आपका माइंड एक्टिव स्टेट में है कि नहीं है, आप सोसाइटी से लवरेज हैं कि नहीं, आपको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो जो ऐसा करंट अफेयर नहीं, वो बहुत डीप जाके एसएससी वाला या फिर बैंकिंग वाला कोई करंट अफेयर पूछने वाले नहीं, वो सिंपल हल्का फुल्का कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा वैसा कुछ आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। जैसे आजकल जोशीमठ में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर कोई चल रहा है, उसकी वजह से जोशीमठ के पहाड़ पूरे दरक रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं कि वहां पर क्या रीजन है, ऐसा कुछ हल्का फुल्का आपसे
कोई बहुत बर्निंग टॉपिक है उसको उठा सकते हैं हल्का फुल्का, ताकि आपके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की वो कोशिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस केवल आपको समझने के लिए। जैसे मुझसे पूछा था जिसमें टॉपिक की बात हुई कि क्या टॉपिक आप पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा सर मुझे पढ़ाना है ब्रेन। तो उन्होंने एक ऐसे मजाकिया क्वेश्चन पूछ दिया था, पूछते हैं कई बार आपके स्टेट ऑफ माइंड को समझने और तलाशने के लिए। बोला कि ये बताओ ब्रेन की हिंदी तो होती है मस्तिष्क, तो मस्तिष्क और दिमाग में क्या अंतर है, नॉर्मली मस्तिष्क और दिमाग में क्या अंतर है। तो फिर मैंने ऐसे बोल दिया था कि दिमाग हम मुझे जो समझ में आया वो मैंने बोला कि सर दिमाग ये है कि हमारी जो इंटेलिजेंसी है उसके रिलेशन में है, और मस्तिष्क एक फिजिकल चीज़ है जो न्यूरॉन्स का बना हुआ एक पूरा ग्रुप है। इस तरीके से मैंने उस समय आंसर दिया था। तो ऐसे हंसी मजाक में आपसे कुछ पूछ सकते हैं वो कई बार। क्लासरूम कंडीशंस आपको दे सकते हैं कि ये चीज़ें क्लासरूम कंडीशंस वगैरह ये जो रहेंगी ना, ये मैं बता दूं आपको, ये पीआरटी से ज़्यादा पूछी जाएंगी। पीजीटी टीजीटी से जल्दी नहीं पूछेंगे, वो पीआरटी वालों से ज़्यादा पूछ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन है, बच्चों ने मार पिटाई आपस में कर ली है, तो अब आप क्या करेंगे। आपने कहा नहीं प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, उनका अच्छा आपने कुछ नहीं करना, सीधे प्रिंसिपल के पास। एक बच्चे को चोट आई है, आप प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, पहले फर्स्ट एड उसको देंगे कि नहीं देंगे। क्लियर है ना। तो कुछ ऐसे वैसे क्वेश्चंस। उसके बाद स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनके गार्जियन के साथ इशू है, ऐसा वैसा क्वेश्चन वो बना सकते हैं। बट पीजीटी के साथ ये चीज कम होगी, ये चीज बहुत ज्यादा हो सकती है पीआरटी के साथ। समझ गए ना, ये चीज पीजीटी के साथ सबसे कम होती है। बाद बाकी इंटरव्यू की कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं होती है, तो इंटरव्यू में कुछ भी होता है, वो कुछ भी पूछते हैं, लेकिन डरने की कोई चीज नहीं है, मैंने आपसे बोल दिया है। लास्ट में मैं कंक्लूसिव कुछ बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो स्टूडेंट को इंजर्ड हो गया है उसके रिलेशन में डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इशू, आपको कोई कंडीशन समझा देंगे, और इस टाइप का तो भी थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं मेन बात पे। जब भी आपका टीजीटी और पीजीटी का इंटरव्यू होता है तो फिर मेन बात आती है सब्जेक्ट में। पीआरटी वाले भी समझ लें, पीआरटी के लिए मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब कुछ है उनके लिए, बट वो भी तो सब्जेक्ट ही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने पीछे जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सब में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, पीछे बहुत मिस्टेक्स आप करते हैं, लेकिन आपका सब्जेक्ट कैसा है, स्ट्रांग है। आपका जो टीचिंग एटीट्यूड है, टीचर के अंदर जो टीचिंग स्किल्स है वो बहुत स्ट्रांग है। आपने पीछे मल्टीपल मिस्टेक्स की हुई है, फिर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपकी जीके से बहुत कम लेना देना है, उन्हें आपकी करेंट अफेयर से बहुत कम लेना देना है। ठीक है ना, उन्हें सबसे ज्यादा लेना देना इस चीज से है, आपको सब्जेक्ट अच्छे से आता है कि नहीं आता है, और आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं कि नहीं। एक पॉइंट और बता दूं, पीछे हमने आपसे कहा था वॉइस के बारे में। आप टीचिंग स्ट्रांग है, सब्जेक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट आपकी आवाज उनके पास तक बार बार नहीं पहुंच रही है। वो आपसे बार बार कह रहे हैं कि सर प्लीज। हमारे साथ एक टीचर हैं तो उन्होंने बोला कि मुझसे बोला था कि आप लाउडली बोलिए, तब मैंने लाउडली बोला, वो बड़े धीमे बोल रहे थे। तो अगर आप उनके बार बार कहने के बावजूद भी अपनी आवाज को जो पैनलिस्ट बैठे हुए उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कि टीचर की आवाज ही बच्चे तक नहीं जाएगी ना, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। क्लियर है ना। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, और एक चीज इन्होंने डेमो टीचिंग भी लिखा हुआ है इस बार। क्या लिखा हुआ है, डेमो टीचिंग। देखो ये डेमो टीचिंग इस बार लिख दिया है, पहले नहीं लिखा करते थे, लेकिन ये डेमो टीचिंग हुआ करता था। डेमो टीचिंग का मतलब क्या है कि एक व्हाइट बोर्ड है और टीचर को इस बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देना है, पढ़ाना है, ताकि उसकी रियल टीचिंग स्किल का पता लग सके। इसका लेना देना इस पॉइंट व्यू से है। पहले क्या हुआ करता था, पहले के इंटरव्यूज में हर टीचर से डेमो टीचिंग नहीं कराते थे। उनको लगता था, मेंशन होता नहीं था इंटरव्यू में डेमो टीचिंग, बट हुआ करती थी। हुआ कब करती थी, तो इसका सेंस यहां पर क्या था कि जिस टीचर को वो एलिजिबल समझते थे कि ये इसको डेमो टीचिंग के लिए भेजने से फायदा है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है तो और पता करें। अब आपके अंदर कुछ है ही नहीं तो वो डेमो टीचिंग के लिए भेजते ही नहीं थे। अब ये हो गया, इस बार डेमो टीचिंग मैंडेटरी हो गई है, यानी कि हर बच्चे को डेमो टीचिंग के लिए बोर्ड पे भेजा जाएगा। तो आप जितने भी कैंडिडेट जाएंगे, आप मान के चलिए कि आपको बोर्ड पर भेजा जाएगा और बोर्ड पर पढ़ाना होगा। ठीक है ना। तो बोर्ड पे जो लिखते हैं आप, एक चीज और मैं बता दूं, उनको भी कई बार बड़ी जल्दी होती है।
ठीक है ना। अब जैसे आप गए पढ़ाने, ये बोर्ड है, आप खड़े हुए और आपने फिर क्या किया, मौज मस्ती में वीडियो देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आपने यहाँ डेट डाल रहे हैं, क्लास डाल रहे हैं और सब्जेक्ट डाल रहे हैं, टॉपिक डाल रहे हैं, सब टॉपिक डाल रहे हैं। फिर वो आपसे अरे सर ये सब मत पढ़ाए, सीधे टॉपिक पे जाइए, क्योंकि उनको भी तो इंटरव्यू लेने हैं, उनको दिन भर में सपोज 40 इंटरव्यू लेने हैं, तो वो भी थक जाते हैं। तो आप इन चीज़ों, जैसे अगर वो बोलते हैं कि सर ये नहीं करना, तो नहीं, आपने जिद में है, नहीं हम तो सब कुछ एंट्री करेंगे, ठीक है, इतने प्रेजेंट इतने एब्सेंट, ऐसा वो सब नहीं करना है आपने। जितना वो नॉर्मली आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, बट अगर वो मना कर देते हैं तो आपको ये फिल नहीं करना है। फिर भी आपका कम से कम टॉपिक और सब टॉपिक 2 पॉइंट, ठीक है ना। वो मना भी करें तब भी आप मेरे हिसाब से टॉपिक और सब टॉपिक तो डाल ही दें, नहीं तो केवल टॉपिक डाल दें, सब्जेक्ट और टॉपिक 2 पॉइंट तो डाल ही दें, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे जो भी आप पढ़ाएं, आप तो बायोलॉजी, मेरा तो मेनली बायोलॉजी है प्राइमरीली सब्जेक्ट, तो आप एक चीज़ याद रखें, कुछ ना कुछ किसके बेस पर ले जाएं तैयार करके, डायग्राम के बेस पर, क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप डायग्राम बहुत अच्छे से एक बार में बना पाते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है वो, और डायग्राम की हेल्प से सब कुछ समझाना भी अच्छा रहता है। तो डायग्राम है, इसके अलावा कोई फ्लो चार्ट टाइप का, ठीक है, आप बोर्ड पर समझाने के लिए डायग्राम के साथ कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ कर दें जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं आपको पढ़ाने के लिए, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाते हो। तो जो टॉपिक चूज करें, देखो इस पे बने रहिएगा, ये बहुत काम आने वाला है आपके। जैसे आपको कोई टॉपिक उन्होंने बताया है, ठीक है ना, कोई टॉपिक आपको चूज करना है, तो एक बात तो समझ लीजिए, पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो टॉपिक हो, जैसे अगर मैं अपने एनवीएस इंटरव्यू की बात करूं, तो मैंने कहा था मैं एक डिफ़िकल्ट टॉपिक चूज करूंगा जो यूजुअली लोग नहीं पढ़ाते, और हमने चूज क्या किया था, ब्रेन। उनके पास, उन्होंने ना ब्रेन से अच्छे क्वेश्चन ही नहीं निकाले, 2-3 क्वेश्चन निकाले उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत डेप्थ में टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करें वहां पर, या बहुत ज़्यादा। जब आप वहाँ टीचिंग करेंगे, और ये गलती मैंने वहाँ पर की थी, तो जब आप टीचिंग करते हैं ना, तो जो 12th लेवल है, 12th क्लास का, 11th क्लास का जो लेवल है, उसी लेवल तक टॉपिक को पढ़ाएं। आपका जो टीचिंग का लेवल है वो 12th लेवल के बच्चे के लिए होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है, आप जो भी पढ़ाएं, टॉपिक डिफिकल्ट चूज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल इजी टॉपिक ले जाएं चूज करके, ठीक है ना। इजी ले जाएं, मॉडरेट ले जाएं, डिफिकल्ट ले जाएं, बट वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि उस टॉपिक को आप अपने सामने वाले को अच्छी तरीके से समझा पाए, ठीक है ना। कम्युनिकेट कितना अच्छा आप कर पाते हैं इस पे डिपेंड करता है, टॉपिक डिफिकल्ट है इजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा कि इंटरव्यू में मेरे साथ, मैंने जो भी नवोदय और केवीएस के अदर इंटरव्यूज दिए हैं, तो मैंने ये हर बार देखा कि सबसे पहले वो मुझसे मेरी चॉइस पूछते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, या आप कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर किया। चॉइस के बाद, और अच्छे पैनल की यही पहचान है, कुछ आपकी चॉइस से और कुछ उनकी अपनी चॉइस से। तो पहले वो आपसे चॉइस पूछेंगे, फिर उसमें ही काफी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है ना। चॉइस के बाद डेप्थ में जाते हैं, फिर वो एक आध टॉपिक अपने मन से भी चूज करते हैं, क्लियर है ना। फिर वो टॉपिक जब आप अपने मन से चूज कर ले, वो जब अपने मन से चूज करते हैं, फिर उसको आपको डिफाइन करना होता है आगे, क्लियर है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी यहाँ पर। फिलहाल तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके रिलेशन में। कुछ और अगर मुझे इसके रिलेशन में याद आएगा तो मैं वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, और आपके अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे आप भेजें, मैं उनके सॉल्यूशंस और उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए जो भी है वो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्लियर है ना। मैं एक चीज़ फिर से बता दूं आपको, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग अगर है तो किसी अदर चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि शर्ट में कितने बटन होते हैं, ठीक है, ये रोड किस तरफ मुड़ती है, ठीक है, कितने मोड़ होते हैं, 10, 15 या 2, ऐसा कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं आपके पास आने वाला है। कूल रहिए, काम रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। प्राइम मोटिव आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करते रहिए। बोर्ड पे पढ़ाने कैसा है, इस चीज़ की सबसे
इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। आपके क्वेश्चंस पोस्ट करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशंस देने की पूरी कोशिश करूँगा।